गुलशन नगर, विठ्ठल नगर, दोनच नगर. हे दोन्ही भागासाठी आजचे प्रचार सभेचे अध्यक्ष आमचे मित्र सन्माननीय रशीदभाई, आजच्या जिल्हा परिषदचे उमेदवार विष्णू उगले, दुसरे पंचायत समितीचे हे घनातले, ये जो दूसरा गण है इसके उम्मीदवार दीपक टेंगसे, ज्याने आता भाषण केलं आणि त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. नितीन शिंदे, लिबणे, नितीन इंगळे, आपले सदस्य कुठे गेले बाकीचे, मोहित अन्सारी, परमेश्वर वाघमारे आला, गुलाब भाई अभी आगे बढ़ने वाले हैं. अजून कोण आहे? भागवत गायकवाड कुठे? प्रताप टेकाडे आता हाय का पडायला पाहिलं. मोहित सिद्दीकी आणि सर्व गुलशन नगर आणि विठ्ठल नगर येथील मतदार बंधूंनी आणि तरुण मित्रांनो, अभी नगरपालिका के इलेक्शन हुए, उसके बाद महापालिका के इलेक्शन हुए और उसके बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन होने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में ये महायुति सरकार ने 4 साल से इलेक्शन पेंडिंग रखे थे. जब विरोधी पक्ष ने सातत्य मांगनी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि 31 जनवरी के पहले सब इलेक्शन हो जाए. इसलिए एक के बाद एक ये इलेक्शन शुरू है. गुलशन नगर, विठ्ठल नगर, सागर कॉलोनी, त्याच्यानंतर ज्ञानेश्वर नगर, ये जो पूरा भाग है ये पाथरी शहर को अटायचे. आणि ह्याच्या आधी मी 10 वर्षाखाली हे भाग नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. कारण कि जोपर्यंत नगरपालिका के हद में ये एरिया आएगा नहीं, परिपूर्ण विकास होने में हमारे को बहुत अड़चने यहाँ पे आती. लेकिन देवनांद्रे के लोगों ने उसको विरोध किए, ग्राम पंचायत का ठहराव नहीं दिए. तो इस वजह से ये नगरपालिका हद में नहीं आ सकता. लेकिन उसके बाद मैंने फिर से कोशिश किया और कैनाल जो है ना B59 चारी से इधर का भाग देवनांद्रा गाव वगळून हे सगळं नगरपालिकेच्या हातीत यावं म्हणून शासनाकडे हे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तुम्हारे को नगरपालिका में आने की इच्छा है कि नहीं? क्या इधर ग्राम पंचायत में रहने का है? हाँ, याचं ना मी हे प्रस्ताव पाठविला आणि त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. आणि आजची जे ग्रामपंचायत, आता ग्रामपंचायत येणार आहे, इसके बाद थोड़े दिन के बाद ग्राम पंचायत है. और ये प्रस्ताव नगरपालिका के अंदर ये एरिया आने के बाद विकास काम करने को, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे शादी खाना बना सकते हैं बहुत अच्छा. ग्राम पंचायत से हो नहीं सकते काम.
लेकिन ये तालुके की हबीब अंसारी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। मानवत और पाथरी तालुके में 2 ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कौन सी है? देवनांदरा। और ये देवनांदरा का ग्राम पंचायत का सरपंच किसको बनाए थे हमने? नाम भी नहीं लेता मैं उसका, क्योंकि उसका बाप मेरा क्लासमेट है। और उसके बाप ने मेरे को बोला कि भाई तुम्हारा बच्चा क्या, मैं इसको सरपंच बताऊं, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, सुनेगा रशीद भाई? उसके बाप के गुजारिश के ऊपर मैंने उसको इतनी बड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच बनाया। अब वो चले गए भाग के। अब उसको लेंगे कि तुम चुन के? बोलो बोलो। कलर में नहीं आता हो, कलर में भी नहीं आता हो। साफ खाली तुम्हारे जाओ, मुंह को देख के हर चीज आ जाती। दूसरा उसके साथ में गया, क्या नाम देता? अजय थोड़े। उसको ग्राम पंचायत का मेंबर और पंचायत समिति का सदस्य बना के पंचायत समिति का उपसभापती बनाए ना, काय बने उलट? सदस्यच होता ना, पंचायत समितीचा सदस्य, ग्राम पंचायतचा मेंबर, सरपंच, उपसरपंच, हे सगळं आता बरेचसे तिकडे जिल्हा परिषदचा उमेदवार उभा आहे तिकडे आपल्या विरोधात शिंदे सेनेकडून. त्याला पंचायत जिल्हा परिषदचा सदस्य, पंचायत समिति का सभापति, ये सब बने. दूसरा ये राष्ट्रवादीकडून उभं आहे, म्हणजे त्यांचा धर्म रेणापूरचा जे पाठबळ जे माणसाला, उनको 2 बार इस सर्कल से जिला परिषद का सदस्य, 2 बार सभापति जिला परिषद का. ये सगळे पद तुम्हारे लोगों के जान के ऊपर, तुम्हारे वोटों की ताकत से ये बेमानों को दिया. और ये सब के सब जो है वो समझ गए, एक कहावत है ना, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता तो वो समझता गाड़ी मैं खींच रहा हूं. इतनी बड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति का मेंबर, शिंदे शिवसेना का जो आज खड़े हुआ उम्मीदवार है यहां से, और वो ये सब लोगों को यही सर्कल से हमने चुना के लाए और इनको पदों पे बिठा. राज जिला परिषद के, इसके बाद ग्राम पंचायत के अभी इलेक्शन है, अभी आगे इलेक्शन मला वाटतं मार्च मध्ये होते, एप्रिल मे मध्ये. आता प्रशासक लागल 10 तारखेला. आता पुढे ग्रामपंचायत मध्ये आपण निश्चितपणे असे जे बेमान लोक आहेत त्याला तर आपण इथं जिल्हा परिषद मध्ये धडा देऊ त्याला. पण मेरा बोलने का मकसद ये है कि इनको क्या कम पड़े थे और इन्होंने क्या काम करे, इनको भी हमने पूछे भी नहीं, और इनका चाय तक नहीं पी, हराम हमने इनकी चाय भी पी होंगे. इनको पढ़ा दे बिठाए, और इनको बोलना पड़ेगा जब हमारा इलेक्शन है, अरे काम करो ना, काम करो ना. सबके सब बेमाना इधर उधर उधर उधर. वो प्रभाग में कल इलेक्शन था नगर पालिका के, वो तुम्हारे सरपंच के ऊपर जिम्मेदारी दिए थे. 3 वक्त फोन लगा के बुलाना पड़ा था. तुम्ही कृपा करू नका असं. हे आमचा धनले गरीब माणूस आहे, उभा राहा, हात जोडा सगळे. 25 लाख रुपये दे रहे थे. कितने?
फुटला नहीं थे मार्केट कमेटी में हबीब शेख। फिर उसको खड़ा किया हमने पंचायत समिति में, जिला परिषद में। अगर ये राखीव सर्कल रहता तो हमारा उम्मीदवार था वो जिला परिषद। इमानदार लोक राजकारण कसं झालं, इमानदारीचा, निष्ठेचा, कामाचा, विकासाचा, लोकांच्या जनतेच्या प्रश्नाचा हे न राहता एक आर्थिक व्यवहार आणि लोकांना कसं, और लोगों को भी कोई शर्म हया रही नहीं। आज इधर, कल उधर, परसों इधर, परसों उधर। क्या था उस सरपंच का, क्या मेरे को तो मालूम, कोई यहाँ की मैं रिपोर्ट लेता था, यहाँ के कोई आवाम उस पर खुश नहीं, यहाँ के कोई लोग उसके खुश नहीं थे। 2.5 साल के बाद सरपंच वो टेकाड़े को बनाने का था। 2.5 साल के बाद सरपंच वो टेकाड़े को बनाने का था। और जान तो बोले अब उसको लो, हम उसके बाप हमारा क्लासमेट है, इसलिए उसको हमने रखा। और ये एरिया जो है, ये इतना एरिया B59 के इधर, उसके अंदर कारखाना भी आया। ये सब प्रस्ताव शासन के पास प्रलंबित है और इंशाल्लाह उसका अगर पाठ पुरावा करने के बाद फिर ये जो एरिया है ये पाथरी नगर पालिका के अंदर शामिल हो जाएगा। और पाथरी में शामिल होने के बाद इसका भरपूर विकास होगा। आता जेवढं येतं ह्या ठिकाणी, आता नितीन शिंदेने आपल्या भाषणात जे उल्लेख केला, हे जेवढे माझ्या वतीने जेवढे निधी देता येत होतं, आमदार फंडातून, इतर कामामध्ये वेगळे वेगळे माध्यमातून हे भागामध्ये इस एरिया का विकास करने की मैंने पूरी कोशिश किया कि यहाँ की जो आवाम है, मेरे बोलने के ऊपर आप लोगों ने वोट दी। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो आपके मूलभूत सुविधा है इसके ऊपर ध्यान रख के अलग अलग हेड से पैसे उपलब्ध करा के आपका एरिया की जो समस्या, इधर की मेन समस्या कौन सी है तो रास्ते, और उसके बाद पानी। अभी पानी का टाकी का मैं परसों फुल लगाया था, काय म्हणलं ते 6 महीने चालू करतो, हाँ? होईल म्हणलं 1-1.5 महिने। वो जो पाइप सप्लाई है हाँ, पाइप। इसकी पाइप सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ, आणि पाइप सप्लाई गवर्नमेंट के तरफ रहने से आता याच्या मंत्री गुलाबराव पाटीलच आहे ना, हाँ, गुलाबराव पाटलाकडेच एजेंसी है मतलब पाइप सप्लाई। वो पाइप देने के बाद वो पाइप जो है, और उसके वास्ते ये सरकार के पास भी पैसा नहीं है, क्योंकि लाड़की बहन के ऊपर सरकारी तिजोरी का पैसा इतना लुटा है इन्होंने, उसके ऊपर ये जो है 237 आमदार चुन के आए। अब सरकार के पास विकास कामों के वास्ते पैसा नहीं, क्योंकि ये हर महीने को बड़ा अमाउंट जो है ये लाड़की बहन के वास्ते इनको देना पड़ता है। पूरे बीएमसी हो, इरिगेशन हो, पानी पुरवठा हो, आरोग्य, हर खाते का बजट के अंदर कटौती कर दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का पूरा विकास को एक खिड़ बैठा, एक स्पीड ब्रेकर लग गया। तो साथियों, कल का जिला परिषद का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवसेना है, भाजप है, खालसा, भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस से वो अजय थोड़े खड़े हुए और उसके साथ में गले का लोड़ना बोल के सरपंच है। ये लोड़ने को भी है और वो उसको भी। आगे तो ग्राम पंचायत में तो उसको चैलेंज है, तुम आए आन देंगे क्या उसको? ग्राम पंचायत में तो उसको तो बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। गलती से भी मत आन जाओ। अब जान दो, मैं इस कान को हाथ पकड़ दो। पर मेरे को अभी हम देख रहे सेकुलर पार्टी और जातिवादी पार्टी,
पूरे देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ रही। फिर ये सब एक हो गए। पूरा फिरका परस्ती, धर्मवाद, जातिवाद के खिलाफ इस मुल्क में अगर कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी, आरएसएस के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी, नहीं तो गली से दिल्ली तक ये भाजपा और उसके शिवसेना ने इतना जातिवाद को खत पानी डाले, इतना हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, गंगा माता, गाय माता, हे माता, वो ऐसा वातावरण पूरे देश का गड़बड़ कर दिया। समाज के अंदर दरी निर्माण कर दी। दो समाजों में झगड़े कैसा लगाने का, इसके वास्ते सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें। बजरंग दल, हे सगळे जे विंग आहे, ये भारतीय जनता पक्षाचे विंग हे देशामध्ये अराजकता निर्माण करण्याच्या मोठे प्रमाणावर काम चालू आहे। तो मित्रांनो, हे देश जातीय सलोख्याचा देश आहे। हिंदू मुस्लिम एकता, जातीवादी पक्षाला आपण कुठंच पनपू द्यायचं नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने दिलेला एक मोठा हथियार कोणता आहे तो ते आपला मतच आहे, अपनी वोटिंग का है। ये वोटिंग के माध्यम से हमको इस मुल्क के अंदर जातिवादी पार्टियों को पनपने नहीं देना है, चाहे वो आओ या जाओ। लेकिन अपना काम है कि बटन दबा के पंजे का ये फिरका परस्त पार्टियों को आपण हराना चाहिए। कारण की देशामध्ये शेतीच्या भावावर बोलणं कोणी तयार नाही, बेरोजगारीवर बोलायला कोणी तयार नाही, महागाईवर बोलायला कोणी तयार नाही। टीव्हीवर डिबेट कशाला घ्यायची, तो हिंदू मुसलमान, टीव्हीवर डिबेट कशाला घ्यायची, धर्मवाद, जातीवाद, हे मुद्द्यावर या देशामध्ये, राज्यामध्ये चर्चा अजिबात चालू नाही। या देशामध्ये चर्चा कशी होती जातीवादाची। म्हणून इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चाहे गली का इलेक्शन हो, चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, हमको जातिवाद पार्टी, चाहे एमआईएम हो, चाहे शिवसेना शिंदे हो, चाहे राष्ट्रवादी अजित पवार हो, और चाहे बीजेपी हो, ये सब जो है हमको ये फिरका परस्त पार्टियों को, जातिवादी पार्टियों से बड़ी नहीं पड़ना है। तो मेरे से आपसे गुजारिश है कि ये कल के जो इलेक्शन है, ये गुलशन नगर और विठल नगर और उसके बाद सागर कॉलोनी और ज्ञानेश्वर नगर, यहां से कितनी लीड बढ़े, नितिन, मोइज, बोलो मेरे को, दोनों तरफ से मिला के गुलशन नगर से कितने लीड देंगे, बोलो। 500 की 500-600 देंगे साहब, 500 प्लस, वाह, हाथ मिला। अरे हारी नहीं निकालता, सागर कॉलोनी से आए, ऐसे शेर होना। बैठो। हाँ, आज मूड हमारा अलग ही है। हार रखो कि निकालो, यहां से 500 प्लस लीड देंगे। और गुलशन में अपने सागर कॉलोनी आ रहे हो, हाँ? हाँ। 2000 मतदान होईल, त्याच्यामध्ये आपल्याला कमीत कमी 700-800 हाँ, दोन्ही मिळून आपले दोन्ही उमेदवार बरा येटलिंग से ये धंधे आपले सॉरी विष्णु उगले, ये दोनों उम्मीदवार जिला परिषद का और पंचायत समिति कहां से चुन के आए ये लोगों ने बोलना,
गुलशन नगर गुलशन नगर कहाँ से चुन के आए ऐका जरा म्हणजे असं मतदान एक मत शिवाय पंजे के जाना नहीं है ना इंशाल्लाह नहीं देगा पूरा आश्वासन दो मेरे को हाथ उठा के दो पूरा मतदान पंजे को गिरना और जो भी उम्मीदवार तुम्हारे पास आएगा पहले किधर था वो दोनों तीनों को पूछना खान साहब तुम आगे बढ़ो खान साहब तुम आगे बढ़ो समाचार पाने के लिए मैक्स परभनी लाइव को सब्सक्राइब करें